नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा की गई असभ्य टिप्पणी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार गुस्साए हुए हैं, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में जारी है। सभी बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान एकजुट नजर आए और विरोध जताया। भारत ने पाकिस्तान को यूएनए में एक्सपोज किया। उसके अंदर चलने वाली गतिविधियां, आतंकवाद की गतिविधियां संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती हैं, भारत को प्रभावित करती हैं। दुनिया के देशों में आतंकवाद की कोई जड़ है तो वह पाकिस्तान है। इससे घबराहट करके, इससे दुखी होकर के वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है। यहां तक कि उन्होंने उसामा बिन लादेन और मोदी जी को भारत का, गुजरात का कसाई शब्द कहा है, जबकि दुनिया के देश अमेरिका तक भारत की प्रशंसा कर चुके हैं और मोदी जी का सम्मान कर चुके हैं। भारत ने आज सेंटर पॉइंट पे कुछ लोगों द्वारा जो पाकिस्तान में अमान लखनऊ से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म इंडस्ट्री के किंग खान शाहरुख खान की मूवी पठान फिल्मी पर्दे पर रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिरती जा रही है। इसको लेकर अब साधु संतों से लेकर हिंदू संगठन तक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह ने भी भगवा पर हो रही राजनीति को लेकर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस हो रहा है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली, पानी, किसानों के फसलों के दाम के सवाल पर चर्चा नहीं हो रही, बल्कि भगवा पर चर्चा की जा रही है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी के सवाल पे चर्चा नहीं होती, शिक्षा के सवाल पे चर्चा नहीं होती, बिजली पानी के सवाल पर चर्चा नहीं होती, किसानों के फसल के दाम के सवाल पे चर्चा नहीं होती। पिछले कई दिनों से टीवी चैनल पे चर्चा क्या चल रही है? भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया, भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया। सोशल मीडिया वाले निकाल रहे हैं कि बीजेपी के तो तीनों सांसद भगवा कपड़े में डांस कर करके हीरोइनों के साथ उनका डांस का कार्यक्रम चल रहा है। ये मुद्दा है देश का, ये विषय है। भगवा कपड़े पे पहनने वाले चिन्मयानंद को हम लोगों ने नहीं देखा। भगवा कपड़े में इसी उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घूमते हैं। एक कार्यक्रम में गए हरदोई या सीतापुर में, कहां पे, वहां पर लड़की ने भगवा कलर के बना दिए। बताइए, टॉयलेट भगवा कलर में बना दिए। ये हो रहा, और हमसे कहते हैं भगवा का सम्मान कीजिए। अरे भगवा का सम्मान कम से कम भाजपाइयों से हम लोगों को नहीं सीखना। इन सब के रायबरेली में लाचार पुलिस की वजह से दबंग बेखौफ हो गए। दरअसल बता दें कि दबंग जिले की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां पर एक युवक हवा में पिस्तौल लहराते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसका वीडियो वायरल हुआ है। लखनऊ से खबर है, बता दें कि राजधानी में चोरों का आतंक लगातार जारी है। दरअसल बालागंज चौकी से चोर महज चंद कदमों की दूरी से स्कूटी लेकर फरार हो गए, तो वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। रायबरेली में पतंग उड़ाने वाले मांझे से एक बुजुर्ग की गर्दन में गहरा जख्म हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि ये चाइनीज मांझा रहा होगा। बुजुर्ग को गंभीर हालत में हालांकि जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये पूरा मामला शहर कोतवाली थाना इलाके के गल्ला मंडी फ्लाईओवर का है। बोले, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर खान। क्या और मेरे बड़े भाई
पुल पर मंडी समिति के कुछ ऐसी काम से गए हुए थे दवा लेने आगे, और उनके गर्दन में ये चाइनीज़ मांझा जो इस वक्त बहुत ही लोगों को नुकसान दे रहा है, उनकी गर्दन में लपट गया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। किसी तरह गिर गए। लोगों की मदद से जब वो आए जहानाबाद तो मैं घर पे था। मुझे आपके बड़े भाई को क्या मोहम्मद शकील अहमद ITI में थे, रिटायर हुए हैं। और डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अतुल पांडे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबली। डॉक्टर साहब अभी एक शरीर में से गला कटा, क्या था? हाँ, शकील अहमद, उम्र 72 साल है। वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में मंझा आ गया पतंग का। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली भुट्टो के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से नाराज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीच शहर में बिलावल भुट्टो का पुतला फूका और कहा कि आतंकवादियों को शरण देने वाला देश आज हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है। इस तरह की टिप्पणी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे विश्व में आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ जो आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, आज उसके खिलाफ हम लोगों ने बिलावल अली भुट्टो आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली भुट्टो का पुतला फूका गया है। उन्होंने हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बारे में जो आपत्तिजनक बातें कही हैं, उसके विरोध में पुतला फूका गया है। पूरे वैश्विक आतंकवाद को पनाह देने वाले, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 126 में से 123 आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान, बलूचिस्तान में दमन करने वाला, सिंध में दमन करने वाला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र टिप्पणी करने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली का आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली का भुट्टो का एक पुतला है, जिन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री के बारे में एक अमर्यादित टिप्पणी की थी। ये आक्रोश इस कदर बढ़ता जा रहा है कि ये पूरे देश में धीरे धीरे जो है बिलावल अली भुट्टो और का विरोध हो रहा है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली भुट्टो का पुतला फूका जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो प्रधानमंत्री की टिप्पणी से इतने नाराज हो गए हुए हैं कि आज उन्होंने जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला यहाँ पर फूंक दिया है। ये विरोध लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के बारे में की गई अभद्र टिप्पणी जो है वो लोगों में आक्रोश पैदा कर रही है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। तो वहीं ऐसा ही कुछ नजारा गोरखपुर में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अपमानजनक टिप्पणी पर विरोध जताया। आज आप लोगों ने पदयात्रा निकाला और क्या बोलते हैं, पुतला भी फूका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह पुतला हमने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का फूका, पाकिस्तान का फूका, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। इसी को कहने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश है इसको कहा था, और बाहर आकर करके, सदन के बाहर आकर करके बिलावल भुट्टो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ऐसे नाम से संबोधित किया जिसका संरक्षण पाकिस्तान हमेशा करता रहा, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में ही घुस करके मार गिराने का काम किया था। पाकिस्तान को 1971 सोचना चाहिए, जब 1 लाख से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को जो है आत्मसमर्पण कराया था भारत ने। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के मर्यादित सभी लोगों ने बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, उसने जो है हमारे प्रधानमंत्री के लिए कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया न्यूयॉर्क में। यह निंदनीय है। उसकी हम सब पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। और वो मर्यादित हमारे प्रधानमंत्री एक पूरे वर्ल्ड के, विश्व के एक कीर्तिमान। आज आप लोगों ने सड़क पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और बॉर्डर पर भी क्या इस तरह कदम दिखाएंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक? देखिए,
जिस प्रकार से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपमानजनक टिप्पणी की है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे किसी की बात है। जिस प्रकार से 2014 के पहले का भारत नहीं है, ये 2014 के बाद का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का उभरता हुआ भारत है। पूरे दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में भारत को खड़ा करने का काम जिन्होंने किया है, उनके खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो अमर्यादित टिप्पणी की है, उसके विरोध में पूरे देश भर में लोग जिला मुख्यालयों पर सड़कों पर उतरे हैं। 2014 के पहले तो कोई घटना पाकिस्तान कर लेता था, भारत उसका जवाब नहीं देता था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जब उड़ी और पुलवामा में पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भारत ने उनके घर में घुसकर भी जवाब देने का काम किया। अब वो उभरता हुआ भारत है और इसीलिए भारत के इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। प्राइवेट बस और डीसीएम में जोरदार भिड़ंत हुई है। इस हादसे में 6 की मौत, 21 लोग घायल हुए हैं। हादसे पर हालांकि सीएम योगी ने दुख जताया है। तो ये भीषण हादसा हुआ है जिस पर सीएम योगी ने दुख जताया है। बता दें आपको कि ये टक्कर होने से यह हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ है जिसमें प्राइवेट बस और डीसीएम में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 6 की मौत और 21 लोग घायल हो गए हैं। सीतापुर से खबर है। बता दें कि पुलिस महानिदेशक यूपी के निर्देश पर आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधित चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना महोली पुलिस के द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर अब अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भूमि अनुमानित कीमत 1,10,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त यानी कि कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। पोल्ट्री फार्म के नौकर नजर मोहम्मद। जनपद सीतापुर में पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना महोली पुलिस द्वारा डीएम महोदय के आदेश पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने, नशे का कारोबार करने, दुकानों से अवैध वसूली करना, अवैध रूप से वाहन स्टैंड बनाकर वसूली करना एवं लोगों को डरा धमका करके वसूली करने जैसे आपराधिक कृत्यों में लिप्त अभियुक्त मुजीब अहमद पुत्र सैफुर इकबाल निवासी बट्सगंज कोतवाली नगर सीतापुर, जो मूल रूप से थाना महोली ग्राम गजपतपुर का निवासी है, वहां पर इसके 2 भूखंड जब्तीकरण कार्रवाई की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1,10,00,000 रुपया है। इसको कोतवाली नगर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के अभियोग के तहत 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया है। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जनपद में ऐसे जो भी अपराधी हैं जिन्होंने अपने आपराधिक कृत्यों से ऐसी संपत्ति बनाई है, इनका सम्यक चिन्हांकन करके इसके नियमानुसार जब्तीकरण की कार्रवाई का अभियान आगे। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से गौकशी का मामला उठा है। दरअसल पुलिस की सख्ती की पोल खुल गई है। आपको बताते चले कि इस दौरान क्षेत्र भर में सनसनी मच गई है। बताते चले कि जहां पर पुलिस जो दावे कर रही थी उसकी पोल खुल गई है। ये गौकशी का मामला सामने आया है। थाना कोतवाली क्षेत्र में आज प्रातः गन्ने के खेत में गोवंश के अवशेष मिले थे, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की गई है। पूरे प्रकरण पे अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं सभी दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। दोषियों के विरुद्ध एनएसए एक्ट। रायबरेली से खबर है, जहां आपको बता दें कि सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बगहा गांव के पास घने कोहरे के चलते स्कूली वाहन और लोडर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्कूली मैजिक वाहन और लोडर की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में लगभग आधा दर्जन बच्चे जख्मी हो गए हैं। वहीं मौजूद लोगों ने आनन फानन में घायल बच्चों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया है।
क्या नाम है बेटा आपका? सर अंकल जरूर तिवारी। ये कैसे हुआ? सर अंकल मैजिक चला रहे थे, दूसरे मैजिक वाले ने आके अंकल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और दूसरी मैजिक जा रही थी और वो टक्कर मार दी थी। ठीक, क्या नाम है बेटा आपका? सर अंकल जरूर तिवारी। मैनपुरी में भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी से विरोध लगातार जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में लगातार आक्रोश बना हुआ है। वहीं शनिवार को कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करके जुलूस निकाला और इस दौरान विदेश मंत्री का पुतला भी फूंका गया है। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का पुतला फूंका है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। बिलावल भुट्टो, उनकी स्वयं की मां पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही हैं, उनके पिता पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं, उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी मां और उनके नाना को जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादियों ने, वहां के फौजी शासन ने उनकी हत्या की, इससे भी उनको सीख नहीं मिली। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहुत ही अभद्र और अशोभनीय टिप्पणियां की हैं। उसके विरोध में हम सब आक्रोशित हैं और आज हमने बुलंदशहर में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। दिसंबर के पहले बुलंदशहर में कोहरे का समा देखा गया, जहां पर बुलंदशहर कोहरे के आगोश में समा गया है। कोहरे से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। वहीं धुंध बढ़ने से विजिबिलिटी कम हो गई है। क्या नाम है? जसवीर सिंह मीना। अच्छा जसवीर, एकदम अचानक सर्दी ने जिस तरह से रंग बदल दिए हैं और जिस तरह से बहुत भयंकर कोहरा है, उसको लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है? आज साहब इतनी परेशानी है कि ना ही तो खेतों पे जा रहे हैं तो ना गाय बाजार दिख रही हैं, इतना ज़बरदस्त कोहरा है, ना कुछ चमक रहा है। इसलिए एकांत में अपना लाव लगा के बैठे हुए हैं। क्या करें, बहुत ज़्यादा कोहरा, बहुत ज़्यादा सर्दी है। सर्दी बचाव से यूपी के बुलंदशहर में बलात्कार के मुकदमे में वांछित सलाह अपराधी से खुर्जा पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में बलात्कारी अपराधी के पैर में गोली लग गई। वहीं खुर्जा पुलिस ने बलात्कारी अपराधी के पास से एक तमंचा, 2 खोखा और अवैध सामान बरामद किया है। सर, आज खुर्जा नगर में क्या घटना घटी है? खुर्जा नगर में आज पुलिस टीम अपने नियमित गश्त और चेकिंग पे लगी हुई थी, जिस पे कुछ ही देर पहले अकबाल कट पे एक व्यक्ति को आता हुआ देख करके पुलिस ने उसको चेकिंग के लिए जब रोकने पे उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, जिस पे जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी है। उसको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसकी पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो दिनांक 17/12/2022 को नेहरूपुर में 9 वर्षीय बालिका के ऊपर चाकू से प्रहार किया था। सर, आज कानपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र रनिया में कानपुर एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड मयूर रिफाइंड के परिसर में रोटरी क्लब ऑफ कानपुर सूर्या के नेतृत्व में दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण वितरित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद की जिलाधिकारी नेहा जैन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। व्यतीत करेंगे। मयूर द्वारा जो है दिव्यांग लोगों को जो है ट्राईसाइकिल और किट दी गई। मैम, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, आज दिनांक 18 दिसंबर को संडे है, पर यहाँ पे रोटरी क्लब ऑफ कानपुर सूर्या ग्रुप जो है उधर के बहुत ही एंथुसियास्टिक मेंबर्स गैदर हुए हैं। लगभग 50 दिव्यांगों को यहाँ पे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, केन्स और
आँखों के लिए, कान में सुनने के लिए, सभी अलग अलग प्रकार के उपकरण दिए गए हैं जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो और अच्छी हो सके। ये बहुत अच्छी सार्थक दिव्यांगों को जो उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सर क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? नहीं, मयूर के साथ में जो हमारा मेन उद्देश्य है कि रोटरी क्लब सूर्या जो हमारा है ये मिल करके सारा कार्यक्रम कर रहा है कि रोटरी का मेन उद्देश्य ये सेवा कार्य है। इस सेवा कार्य के अंतर्गत जो भी हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम रखते हैं सूर्या क्लब की तरफ से, उसमें जो और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।